जीवन में सफलता और असफलता को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख तत्व है भाग्य यानी भाग्येश। कुंडली के अंदर लगन भाव जो कि शरीर को और मन को प्रकट करता है, वहीं नवम भाव व्यक्ति के देव्य कृपा ईश्वरीय कृपा को प्रकट करता है। ईश्वर की कृपा के बिना, देवों की कृपा के बिना, पितरों की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले। अगर ईश्वर की इच्छा, देवों की इच्छा, पितरों की इच्छा अगर व्यक्ति को सफल बनाने की है तो सफल होगा व्यक्ति। अगर ये नहीं चाहते कि व्यक्ति सफल ना हो तो कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। चाहे वे कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, सारे कर्म सब कुछ बेकार हो जाते हैं, या कुछ परिणाम निकाल भी ले तो भी उसका अंतिम परिणाम दुखद और विनाशकारी ही निकलता है। अगर देवों की कृपा, ईश्वर की कृपा, पितरों की कृपा ना हो। यह सब होता है कुंडली के अंदर नवम भाव और नवमेश के द्वारा। नवम भाव ईश्वर की कृपा, देवों की कृपा और पितरों की कृपा को दर्शाता है। यह भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। लगन भाव और नवम भाव, यह दोनों ही भाव बराबर के महत्वपूर्ण हैं और दोनों की पावर बराबर ही है। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव बली है, नवम भाव के अंदर कोई शुभ योग बना हुआ है तो नवम भाव बली हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव के कारक ग्रह जो कि सूर्य और गुरु बृहस्पति हैं, अगर वे बली हैं तो नवम भाव मजबूत हो जाता है। अगर नवम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत स्थिति में है तो भी नवम भाव को मजबूत माना जाता है। इस प्रकार से तीन तत्व हुए जो नवम भाव को शक्ति प्रदान करते हैं। एक नवमेश, दूसरा नवम भाव के कारक और तीसरा नवम भाव में बैठे हुए ग्रह। अगर नवम भाव बली है, भाग्येश बली है, नवमेश बली है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को कम प्रयासों में सफलता की प्राप्ति होती है। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता चला हुआ जाता है। नवम भाव यह दर्शाता है कि आपको कितनी मेहनत के बावजूद सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वह किस प्रकार की सफलता होगी, उस सफलता का परिणाम कितना सही होगा, कितना गलत होगा। इस प्रकार कुंडली का दूसरा प्राण है नवम भाव। पहली प्राण ऊर्जा है लगन भाव और दूसरी प्राण ऊर्जा कुंडली की है
नवम भाव। नवम भाव अगर मजबूत है तो व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। मोदी जी की कुंडली के अंदर ये दोनों ही भाव मजबूत हैं, लगन भाव भी और नवम भाव भी। इसी वजह से मोदी जी बहुत उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में सफल हुए हैं। मोदी जी की कुंडली के अंदर देखें तो उनका लगन भाव बली है, क्योंकि लगन भाव में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है। लग्नेश प्रथम भाव में बैठा हुआ है और भाग्येश चंद्रमा भी लगन भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से उनके लगन भाव और नवम भाव दोनों ही मजबूत हैं। अगर कुंडली के अंदर लग्नेश और भाग्येश की स्थिति बढ़िया है लगन भाव की और नवम भाव दोनों ही बढ़िया हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने में सफल हो जाता है और जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेता है और उसको ज़्यादा मेहनत परिश्रम नहीं करना पड़ता।